क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही कुल के भाई जब युद्ध भूमि में एक दूसरे के रक्त के प्यासे बन जाए तो गलती किसकी होती है? वक्त की, सत्ता की या मोह की? महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन के हर पहलू का दर्शन है। राजनीति से लेकर नीति तक, भक्ति से लेकर शक्ति तक और मोह से लेकर मोक्ष तक। इसकी शुरुआत होती है हस्तिनापुर से, जहां कुरु वंश में दो प्रमुख धाराएं जन्म लेती हैं, कौरव और पांडव। धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे होते हैं, हस्तिनापुर के राजा बनते हैं, लेकिन उनके भीतर सत्ता का अंधापन भी घर कर जाता है। पांडु, उनके छोटे भाई, योग्यता में श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन राजगद्दी नहीं पाते। पांडु के 5 पुत्र होते हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिन्हें सामूहिक रूप से पांडव कहा जाता है। वहीं धृतराष्ट्र के 100 पुत्र होते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है दुर्योधन, जो पांडवों से बचपन से ही ईर्ष्या रखता है। गुरु द्रोणाचार्य के संरक्षण में सभी राजकुमारों को युद्ध और नीति की शिक्षा दी जाती है, लेकिन वहीं से शुरुआत होती है प्रतियोगिता और अहंकार की। कुरु दरबार में एक घटना घटती है जब अर्जुन एकलव्य की परीक्षा देखता है और कर्ण को अपमानित किया जाता है। कर्ण, जो सूत पुत्र है लेकिन अपार योग्यता रखता है, दुर्योधन के साथ जुड़ जाता है और उसकी मित्रता में पांडवों का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बनता है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए द्वेष बढ़ता जाता है। विवाद तब चरम पर पहुंचता है जब द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन द्रौपदी को जीतते हैं और वे 5 भाई मिलकर उसे पत्नी मानते हैं। यह एक ऐसा संबंध बन जाता है जो पूरे महाभारत के संघर्ष का केंद्र बन जाता है। दुर्योधन शकुनी के षड्यंत्र में पड़कर पांडवों को जुए के खेल में बुलाता है और युधिष्ठिर धर्म के मोह में फंसकर अपना राज्य, अपने भाई, यहां तक कि द्रौपदी तक हार जाता है। दरबार में द्रौपदी का चीरहरण होता है और वही क्षण महाभारत युद्ध की नींव रखता है। पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ता है। इस दौरान उन्हें कई शिक्षाएं मिलती है। भीम हनुमान से मिलते हैं, अर्जुन को दिव्यास्त्र प्राप्त होते हैं और युधिष्ठिर को धर्मराज यम से ज्ञान मिलता है। लेकिन जब वे लौटते हैं और अपना राज्य वापस मांगते हैं तो दुर्योधन एक सुई भर जमीन भी देने से इनकार कर देता है। तब युद्ध अनिवार्य हो जाता है। कुरुक्षेत्र में जब दोनों सेनाएं आमने सामने होती है, तब अर्जुन मोहवश युद्ध से हटना चाहते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देते हैं। कर्म, धर्म, आत्मा, माया और मोक्ष के रहस्य बताते हैं। गीता महाभारत का वह अमृत है जो आज भी जीवन के हर मोड़ पर दिशा दिखाता है। युद्ध की शुरुआत होती है। भीम दुशासन का वध करता है और द्रौपदी के अपमान का बदला लेता है। अर्जुन जयद्रथ और कर्ण को मारता है, लेकिन सबसे करुण क्षण तब आता है जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेट जाते हैं और द्रोणाचार्य युद्ध भूमि में छल से मारे जाते हैं। कर्ण का युद्ध, उसकी दानवीरता और उसका वीरगति प्राप्त करना महाभारत की सबसे करुण गाथाओं में से एक है। अंततः भीम दुर्योधन को गदा युद्ध में पराजित करता है और युद्ध समाप्त होता है। लेकिन महाभारत की सबसे बड़ी शिक्षा युद्ध नहीं, युद्ध के बाद की पीड़ा है। पांडव विजयी होते हैं, लेकिन उन्हें न राज्य में सुख मिलता है, न मन में शांति। गांधारी अपने पुत्रों के वध से व्यथित होकर कृष्ण को शाप देती है और यदुवंश भी नष्ट होता है। अंततः पांडवों को यह बोध होता है कि सत्ता की लपटें आत्मा को जला देती है। वे स्वेच्छा से राज्य छोड़ते हैं और हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, मोक्ष की ओर। महाभारत हमें सिखाता है कि शक्ति, नीति और धर्म का संतुलन ही सच्चा राजधर्म है। यह ग्रंथ केवल इतिहास नहीं, आत्मा का दर्पण है। इसमें जो युद्ध हुआ वह केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि विचारों से भी लड़ा गया। गीता के उपदेश आज भी हर जीवन संकट में मार्गदर्शक बनते हैं। तो आइए महाभारत से सीखें कि जीवन की सबसे बड़ी विजय आत्मविजय होती है और सच्चा वीर वही है जो अपने भीतर के क्रोध, मोह और अहंकार को जीत ले।